ये बरसों से यात्री प्रतिक्षालय खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन जो पंचायत का इस और कोई ध्यान नहीं है। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो माँ बेटा है वो अपने बच्चों को कहीं पर बैठ के दूध पिला रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि अतिक्रमण होता है। यात्री प्रतिक्षालय तो बना है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वहाँ बना है। सब बाजार के लोग खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये महिला इधर पैदा नहीं। हम बाजार जाते हैं तो बैठने की परेशानी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज में हूँ राजू सिंह राठौड़। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नावरा पंचायत की, जहां पर यात्री प्रतीक्षालय है वो खंडर बन चुका है और वहां पर लोगों ने कब्जा करने की कोशिश भी की है। किंतु यहां पर साप्ताहिक हाट बाजार लगने की वजह से हजारों लोगों का यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आना होता है और प्रतिदिन यहाँ पर कम से कम हजारों स्टूडेंट जो छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीएम श्री स्कूल है और छात्र छात्राओं को धूप में, बारिश में, ठंड हो या बारिश हो या कड़ाके की गर्मी हो या कड़ाके की ठंड हो, सभी मौसम में इन्हें बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि यात्री प्रतीक्षालय होने की वजह से सड़क मार्ग पर ही खड़ा रहना पड़ता है। अगर यात्री प्रतीक्षालय बन जाए तो यहाँ पर जो महिलाएं, पुरुष है और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें सुविधा मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पंचायत की उदासीनता देखने में आ रही है कि पंचायत ये बरसों से यात्री प्रतीक्षालय खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन जो पंचायत का इस और कोई ध्यान नहीं है, नहीं जनप्रतिनिधि ध्यान देते और नहीं शासन प्रशासन ध्यान दे पा रहा है। अब देखना ये होगा क्या इसी तरह जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले महिलाएं, पुरुषों को धूप, गर्मी या कड़ाके की ठंड का सामना कर बीच रोड पे खड़ा रहने को मजबूर होना पड़ेगा, या फिर पंचायत इन मासूमों का ध्यान रखकर ये प्रतीक्षालय को सुधारने की कोशिश करेगा या इसका नवीनीकरण कर पाएगा। इस और जो जिला प्रशासन है उनका भी कभी ध्यान नहीं, क्योंकि बरसों से कम 30 वर्ष हो चुके हैं इस यात्री प्रतीक्षालय को बने हुए। अब तक यह खंडरी बना हुआ है और आसपास यहाँ पर जो है वो वेस्टेज जो भी माल है, जो यहाँ के व्यापारी है और यहाँ के दुकानदार है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर यात्री प्रतीक्षालय इसको लेकर क्या कहना चाहें, क्या परेशानी है? जी जरूर, क्योंकि नावरा में जो है यात्री प्रतीक्षालय बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो दुकानदारों द्वारा कब्जा किया गया है या फिर अवैध कब्जा किया गया जो भी है, उसके कारण जो यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो माँ बेटा है वो अपने बच्चों को कहीं पर बैठ के दूध पिला रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो जरूर नव यात्री प्रतीक्षालय बनना चाहिए। तो क्या शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? जी नहीं, ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी वजह से तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो यात्री है, उनको खड़े रहने को जगह नहीं मिलती है, तो बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और क्या परेशानी? वहाँ पर जो कब्जा है वो बहुत पुराने सालों से है, तो मेरे ख्याल से तो उनको मतलब शासन द्वारा कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए और वहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय बनना चाहिए। तो नावरा के अंदर हाट बाजार बढ़ता है और वहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ किसी सुविधा नहीं। जी सर, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि महिलाएं, बच्चे जो भी आते हैं वहाँ पर प्रतीक्षालय वहाँ पर है, पर वो उस तरीके से रख रखाव नहीं है और वहाँ पर बनना ही चाहिए। तो क्या किसी ने कब्जा किया है? जी, वहाँ पर ऐसा लगता है कि अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण? जी। तो जो महिलाएं आती है उनको बैठने के लिए वो सुविधा नहीं है। तो क्या वहाँ हाट बाजार भी लगता है? जी। तो कितने पब्लिक आती है? वहाँ पर तकरीबन 10,000 लोग आते हैं। बाजार में आते हैं? जी। लेकिन यात्री प्रतीक्षालय नहीं? जी नहीं है भी, तो क्या किसी ने कब्जा किया? जी। कब्जा किया? जी, कब्जा किया। शासन ने ये बताया कि जो नावरा के अंदर यात्री प्रतीक्षालय है नहीं। वहाँ प्रतीक्षालय है, लेकिन वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं है? वहाँ अतिक्रमण है, उसकी वजह से। अच्छा, तो जो वहाँ पर हाट बाजार लगता है तो कितने लोग आते हैं? हाट बाजार में तो बहुत लोग आते हैं। तो बैठने की सुविधा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? बस सुविधा मिले, और क्या। यात्री से बनना चाहिए। हाँ। और जिन्होंने अतिक्रमण किया उनका क्या? हटना चाहिए। नावरा के अंदर यात्री प्रतीक्षालय है नहीं? यात्री प्रतीक्षालय तो बना है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वहाँ बना है। सब बाजार के लोग खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये महिला इधर पैदा नहीं होती है। क्या वो अतिक्रमण भी करता है? हाँ, ऐसा है, तो पता ही नहीं कहाँ बना है अभी तो। मतलब जानकारी नहीं है कि नहीं है? हाँ। मतलब आप लोग बाजार जाते हो तो क्या इधर उधर घूम के बाजार में जाते हैं, सीधे अपने वो बेचले थैली लेके। आप क्या चाहते हैं? पटेल मालूम तो होना चाहिए कि यहाँ प्रतीक्षालय की बैठने उठने के लिए व्यवस्था होना कि नहीं हो। के अंदर जो यात्री प्रतीक्षालय है किसी ने कब्जा कर लिया है? हाँ सर, पर वो बना हुआ है, लेकिन सही जगह पर नहीं बना हुआ है। वो बना अभी है तो वहाँ पर किसी ने कब्जा कर लिया है,
और हमारे गांव से जैसे कि बहुत से बेईमान औरत लेडीज हो जाती है तो उनको सही ढंग से वहाँ खड़े रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती है, उनकी बहुत ही परेशानी होती है। तो इसीलिए हमारे नावरा में जहाँ प्रतीक्षालय बना हुआ है ना, उस पर सही ढंग से कार्रवाई की जाए। ये बताया कि नावरा के अंदर यात्री प्रतीक्षालय होने से क्या परेशानी है? सर, नावरा में प्रतीक्षालय होना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रामीण लोग जो यहाँ से नावरा के लिए जाते हैं कुछ आगे सफर करने के लिए ब्रह्मपुर नेभानगर के लिए, तो वहाँ पे प्रतीक्षालय नहीं होने की वजह से बारिश में कहीं पे भी खड़ा रहना पड़ता है, तो बहुत दिक्कतें जाती है। इसलिए प्रतीक्षालय होना बहुत जरूरी है वहाँ पे, ताकि यात्री को सुविधा मिले। और वहाँ पर जो पुराना प्रतीक्षालय उस पर क्या लोगों ने कब्जा किया? हाँ, वहाँ पे पुराना एक प्रतीक्षालय था, तो वहाँ पे आइट साइड में जो दुकानें हैं उन्होंने वहाँ पे उनके यानी दुकान की जो वस्तुएं वहाँ पे रखी है और वो खुद उसी प्रतीक्षालय को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को प्रतीक्षालय में रहने के लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है। और वहाँ पे जो ग्रामीण के जो वहाँ के नावरा के जो लोग हैं आसपास के दुकानों वाले ने वहाँ पे वो प्रतीक्षालय पे कब्जा करके रखा है। हम तो जगह नहीं है हमको बैठने को। तो यात्री प्रतीक्षालय बनानी है? नहीं है। बनानी है वहाँ पर? हाँ तो आप लोग क्या चाहते हैं, बनना चाहिए? हो। हम बाजार जाते हैं तो बैठने की परेशानी होती है, तो वहाँ बनना चाहिए। बनना चाहिए।